myself Alan Meena, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा, बीएससी पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आज फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। अर्ध तरंग दिष्टकारी में हमने देखा था कि प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध आवर्त काल में ही हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बाकी का जो अर्ध आवर्त काल है वो व्यर्थ चला जाता है। इस आधे आवर्त काल का उपयोग करने के लिए हम 2 डायोडों को प्रयुक्त किया जाता है। इस युक्ति से अर्धतरंग दिष्टकारी की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की दक्षता भी बढ़ जाएगी और निर्गत दिष्ट धारा कम स्पंद मान की प्राप्त होगी। और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सेंट्रल टेपिंग और वेव रेक्टिफायर और सेकेंड होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पर हम सेंट्रल टेपिंग फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। इसका जो सर्किट है डायग्राम बना रखा है, इसके अनुसार होता है। इसमें ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल होती है वो एसी सोर्स से कनेक्ट होती है। सेकेंडरी जो कॉइल होती है उससे 2 डायोड J1 J2 और रेजिस्टेंस RL सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। बीच में कॉइल के सेंटर में एक टेपिंग होती है C, उसको हम RL के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल की होगी वही वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न हो जाती है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए 2 अर्धचालक डायोड जो कि डायग्राम में J1 J2 दिखा रखे हैं जोड़ा गया है और प्रत्यावर्ती विभव स्रोत का संबंध ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से और द्वितीयक के सिरों का हम संबंध डायोडों से कर दिया जाता है। प्रत्यावर्ती विभव स्रोत का संबंध ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से तथा द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु C और डायोडों के मध्य एक प्रतिरोध RL जोड़ा जाता है। हम प्रत्यावर्ती विभव के लिए द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु C को निर्देश शून्य बिंदु विभव अर्थात भूबिंदु या ग्राउंडेड मान सकते हैं। अतः इस बिंदु के सापेक्ष एक ही समय पर यदि द्वितीय कुंडली का एक सिरा धनात्मक होगा तो दूसरा सिरा भी ऋणात्मक होगा। यदि पहले अर्धचक्र में सिरा P धनात्मक तथा Q ऋणात्मक है तो द्वितीय अर्धचक्र में सिरा P ऋणात्मक और सिरा Q धनात्मक हो जाएगा और समय के साथ साथ यह स्थिति निरंतर बदलती जाएगी। इसकी कार्य प्रणाली प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में जब परिपथ टर्मिनल P धनात्मक होता है तो C भी Q के सापेक्ष धनात्मक होगा। अतः प्रथम डायोड में धारा I1 बहती है क्योंकि इस अर्धचक्र में डायोड J1 अग्रभाषित होता है, परंतु द्वितीयक डायोड में कोई धारा नहीं बहती है। इस प्रकार द्वितीयक अर्धचक्र में Q धनात्मक होता है तो C भी P के सापेक्ष धनात्मक होगा। अतः इस समय डायोड J2 में धारा I2 प्रवाहित होती है जबकि प्रथम डायोड J1 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ में स्पष्ट है कि प्रथम अर्धचक्र में पहले डायोड में धारा प्रवाहित I1 और द्वितीय अर्धचक्र में दूसरे डायोड J2 में प्रवाहित धारा I2 लोड प्रतिरोध RL में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अर्थात लोड प्रतिरोध RL में पूर्ण चक्र के लिए धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा दिष्ट धारा होती है। अतः लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर उत्पन्न पोटेंशियल ड्रॉप भी पूर्ण चक्र के लिए एक ही दिशा में लागू होगा। क्योंकि दिष्ट धारा का प्रभाव पूरे आवर्तकाल के लिए होता है इसलिए इसे पूर्ण दिष्टकारी कहते हैं। डायग्राम के अनुसार पूर्ण दिष्टकारी के लिए निवेश और निर्गत वोल्ट का तरंग डायग्राम दिखा रखा है। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज जो कि J1 J2 डायोडों के कारण होती है निर्गत वोल्ट तरंग। तो समय के साथ क्रम से निविष्ट और निर्गत वोल्ट तरंग को प्रदर्शित किया गया है। स्पष्ट है कि RL के सिरों का उत्पन्न विभवपात एक ही दिशा में होता है परंतु अचर में होकर पल्सेटिंग होता है। अतः दोनों समान डायोड हों और यदि प्रथम डायोड के लिए निविष्ट वोल्टता V1 = Vm sin ωt, द्वितीय डायोड के लिए निविष्ट वोल्टता V2 = Vm sin ωt, तो पूर्ण चक्र के लिए निम्नलिखित संबंध लागू होते हैं। पहला है प्रथम अर्धचक्र के लिए थीटा का मान 0 से पाई के लिए I1 = Vm/RL + RF × sin ωt और I2 = 0 जहाँ RF डायोड का इस प्रतिरोध है, अल्टरनेटिंग करंट प्रतिरोध है।
द्वितीय अर्धचक्र के लिए पाई से 2 पाई के मध्य में थीटा होता है, जिसमें I1 0 होता है, I2 इज इक्वल टू -Vm/RL + RF × sin ω t। समीकरण 1 और 2 व्यक्त करते हैं कि लोड प्रतिरोध RL में धारा एक ही दिशा में होती है, परंतु स्पंदीय होती है। थैंक यू।